नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि वैज्ञानिकों को एक दूसरे प्लेनेट पर एलियंस के होने का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है, यानी सबूत मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ रूटर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये आर्टिकल लिखा गया है विल डुनहम के द्वारा। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, एक नया प्लेनेट खोजा गया है जिसका नाम है K2-18b। इस प्लेनेट का मास हमारी धरती के मास से 8.6 गुना ज़्यादा है और ये हमारी धरती से करीब 124 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्लेनेट पर वही गैसेस मिले हैं जो धरती पर एल्गी द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी हो सकता है कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन मौजूद हो और वहाँ पे काफ़ी एडवांस लाइफ मौजूद हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ करके वैज्ञानिकों ने इस प्लेनेट को ढूंढा है और वैज्ञानिकों को ऐसे साइन मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि उस प्लेनेट पर एलियन मौजूद हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पर भी ऐसे ही गैसों के एविडेंस मिले हैं जो धरती पर गैसें मौजूद हैं, जो कि पौधों द्वारा, एल्गी द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दो गैसें हैं। पहली है डाई मिथाइल सल्फाइड और दूसरी है डाई मिथाइल डाई सल्फाइड। ये दोनों ही गैसें K2-18b पर मिली हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गैसें तभी उत्पन्न होती हैं जब वहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है। वही इन गैसों को रिलीज कर सकता है, जैसे कि एल्गी हो या फिर कोई छोटे माइक्रोब हो। केवल वही इन गैसों को बना सकते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स का ये कहना है कि हो सकता है कि वहाँ पर लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में हो, यानी धरती से दूर किसी दूसरे प्लेनेट पर भी लाइफ मौजूद हो सकता है। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मधुसूदन। वो अक्सर धरती से बाहर, सोलर सिस्टम से बाहर जीवन की तलाश करते रहते हैं और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि मार्स, वेनस और हो सकता है कि आइस के मून के आइस के नीचे जीवन मौजूद हो। तो दोस्तों, ये जो प्लेनेट है K2-18b, ये धरती के मास से 8.6 गुना ज़्यादा है और इसका जो डायमीटर है वो 2.6 टाइम ज़्यादा है हमारे प्लेनेट के। ये जो प्लेनेट है वो बिल्कुल हैबिटेबल जोन में है, यानी ऐसे जोन में है जहाँ पे लाइफ संभव है और वहाँ रहा जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये हमारी धरती से 124 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। तो दोस्तों, अगर हम लाइट की स्पीड से चलें तो 124 सालों में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये संभव ही नहीं है। आज तक इंसान जो है वो लाइट की स्पीड से चलने वाला कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाया है। तो इस प्लेनेट तक पहुंचते पहुंचते लाखों साल लग जाएंगे और ये पॉसिबल ही नहीं है वहां पहुंच पाना। दोस्तों, वैज्ञानिकों के द्वारा 5800 से ज़्यादा ऐसे प्लैनेट्स खोजे गए हैं जहां पर लाइफ होने की संभावना है, जहां पर जीवन होने की संभावना है। तो ऐसे प्लैनेट्स को हाइसिन वर्ल्ड कहा जाता है, जहां पर पानी होने की संभावना है, जहां के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है। दोस्तों, इससे पहले 2021 और 22 में भी K2-18b के एटमॉस्फेयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होने का प्रमाण मिला था और ये दोनों ही गैसें लाइफ के पनपने के लिए, होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम मधुसूदन है, उनका कहना है कि जो हाइसन वर्ल्ड्स हैं वहाँ पर जीवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में मौजूद हो सकता है। हो सकता है कि वहाँ पे धरती की तरह ओशंस हो और ऐसे 5800 प्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं और हो सकता है कि वहाँ पर जीवन एडवांस हो चुका हो, वहाँ के जो जीव हों वो विकसित हो चुके हों और शायद हम इंसानों से भी ज़्यादा विकसित हो चुके हों। लेकिन दोस्तों, ये बात तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि धरती से दूर दूसरे प्लैनेट्स पर भी जीवन मौजूद है। जैसे धरती पर जीवन है, वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स पर भी जीवन है, यानी कि एलियंस मौजूद हैं। दोस्तों, एलियन हम उन जीवों को कहते हैं जो दूसरे ग्रह पर होते हैं। अब वो चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में हो या किसी एनिमल्स के रूप में हो, चाहे वो हम जैसे दिखते हो, हम उन सभी को
एलियन ही कहेंगे। एलियन का मतलब ही होता है दूसरे ग्रह का या फिर विचित्र। तो दोस्तों हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, और ऐसा ही एक रहस्य है एलियंस का, दूसरे ग्रह पे जीवन का। दोस्तों लगातार वैज्ञानिक इस काम में जुटे हुए हैं कि पता किया जाए कि कहाँ पर जीवन मौजूद है। तो वीडियो को ख़त्म करते हुए एक मैसेज मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, प्लीज़ इसे सुनिए और समझिएगा कि हम दूसरे ग्रहों पे जीवन ढूंढ रहे हैं, लाइफ ढूंढ रहे हैं, और जो हमारे प्लेनेट पर लाइफ मौजूद है उसे ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। दुनिया भर में वॉर हो रही है, इंसानों द्वारा पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, और धरती पर जो हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर और ये जो लाइफ मौजूद है हम इसको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। अंत में आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लाइफ भले ही हम कहीं खोज लें, लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। अगर कहीं लाइफ मौजूद है, अगर कहीं स्वर्ग है तो धरती पर ही है, और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम नए लोगों की, हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम धरती पर जो जीवन है, जो लाखों करोड़ों सालों बाद धरती पर मौजूद है, इसको बचा कर रखा जाए। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम रिसोर्सेज को बचा कर रखें और इस प्लेनेट को बर्बाद होने से बचाएं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।